सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए अत्यंत कल्याणकारी ज्ञान का आधान कराती है हमारे जीवन में। यह कल्याणी वेदवाणी इसके शरणागति होकर के जब हम नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं तो हमको अनेक ज्ञान विज्ञान से ये युक्त करता है, क्योंकि वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा इस जीवन को, इस जगत को भवसागर से तार सकते हैं, इसको पार उतार सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं कि हम अपने इस जीवन और जगत का कल्याण कर सकें। व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र होना चाहिए। हम अपने मन को योगमय बनाएं, यज्ञमय बनाएं और उत्तम बुद्धि की प्राप्ति करें, उत्तम मेधा से युक्त होकर के अपना जीवन जी सकें। इसके लिए सदा सर्वदा सर्वत्र इंद्रिय संयम, मन का संयम और इसको प्रभु में लगाने का संयम, क्योंकि प्रभु की जब हम भक्ति नहीं करते, हम यदि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, इतना ज्ञान हमको नहीं है कि हम कुछ उसको भेंट दे पाते हैं या थोड़ा सा अपने मन को नियंत्रण कर पाते हैं, तो फिर ये मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मनुष्य का जीवन इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके नर से नारायण, मानव से महामानव और वामन से विराट बनने का सामर्थ्य रखता है। तो पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि इंद्रिय संयम हो और कर्म योग हो, ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले हों। पहले ज्ञान की बात की थी कि मनोयोग हमारा अच्छा हो जाए, फिर जो है हमारा जब मनोयोग अच्छा होगा तो कर्मयोग भी अच्छा होगा। अन्य मनस्क होकर के नहीं, हम मनस्वी बन करके, मन को जीतने वाले बन करके कर्मों का अनुष्ठान करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कार्य करते भी जाते हैं और मन में दुख भी मानते हैं, अरे क्या करें, करना पड़ता है, करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा भाव कभी भी नहीं आना चाहिए। जो करें उसको पूरे आनंद के साथ करें, सुख में भी आनंद का, दुख में भी आनंद का अनुभव करें, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, योगस्था कुरु कर्माणि, ये भगवान ने गीता में कहा है। तो हम मन की चर्चा कर रहे हैं, वेदों में मन का स्वरूप। तो यजुर्वेद के 11वें अध्याय के हमने पहले, दूसरे, तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया था। चौथे मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूँ। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, ईश का ध्यान करें और मन को भी उसमें लगा करके रखें। तो यह वेद मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो। युञ्जते मन मनोत युञ्जते धियो।
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो। विप्रा विप्रस्य विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। विपश्चितः विहोत्रा दधे विहोत्रा दधे वयुना विदेका इन्महि। विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। सवितुः परिष्टुतिः। यजुर्वेद का 11वां अध्याय है और उसका यह चौथा मंत्र है। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः।
विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। विप्रा, जो विप्राह विशेष रूप से ज्ञान के द्वारा अपना भरण पोषण या ज्ञान के द्वारा अपनी परिपूर्णता, अपने जीवन को जो बहुत ही व्यवस्थित बना करके चलने वाले हैं, जीवन को जीने वाले हैं, होत्राहा, तथा जो सदा यज्ञ करके खाने वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं। मन युंजते, मन को उस परमात्मा में लगाते हैं, जो विवेक वैराग्य पूर्वक जीवन को जीते हैं, जो वेदानुकूल शास्त्रानुकूल आत्मानुकूल जीवन को जीते हैं, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त जो विधि निषेध है उससे पल भर के लिए भी इधर उधर मनमानी नहीं करते हैं। वे अपने मन को संपूर्णता से उस प्रभु में लगाते हैं, परमात्मा में लगाते हैं। उत, और वे विप्रस्य ज्ञानी बृहतः सदा वर्धमान, जो वर्धमान विपश्चितः सर्वदृष्टा, उस प्रभु के धिया प्रज्ञानों को युंजते, अपने साथ जोड़ते हैं। वह एक ही वयुनावित, सब प्रज्ञानों को जानने वाला है, और विदधे, सब यह इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इस ब्रह्मांड के निर्माण से उसका सदा कल्याण की भावना हमेशा परिपूर्ण रहती है, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर सर्वद्रष्टा है, सर्वशक्तिमान है, सदा सबके अंग संग है। तो कहा कि सर्वद्रष्टा उस प्रभु के धिया प्रज्ञानों को युंजते, अपने साथ जोड़ते हैं। वह एक ही वयुनावित, सब प्रज्ञानों को जानने वाला है, और विदधे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता है। उस सवित्री, जो सवितो देवस्य, प्रेरक देव का जो है उसका गुणगान करना, प्रेरक देव की परिष्टुति ही जो वेदों में सब और सुनाई पड़ने वाली स्तुति है, मही, महान है। जब हम अपने मन को विषयों से हटा करके उसे आत्म तत्व के दर्शन में लगाने का प्रयत्न करते हैं, तब उस महान ज्ञानी प्रभु की ज्ञान वाणियों को अपने साथ जोड़ने वाले बनते हैं। उन वाणियों द्वारा हम जान पाते हैं कि उस प्रभु ने ही सारे लोकांतरों की जो है रचना की है, उसने सबको बनाया है और वो धारण भी कर रहा है। हिरण्यमयन जो है, कहा कि हिरण्यगर्भा समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरे काशी सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह परमपिता परमेश्वर ये चर अचर जड़ चेतन सबका धारण करने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है। इसलिए हम अपने मन को उसके साथ जोड़ें, अपने मन को उसके साथ लगाएं, और कभी भी उससे अर्थात उसकी प्रेरणा के विपरीत आचरण न करें। प्रभु सारे लोकांतरों को चलाता है, बनाता है। हम अपने मनों को प्रभु में लगाने का प्रयत्न करें और उसकी बनाई इस सृष्टि से हम अपना कल्याण करें। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की महिमा को हम जान करके उसकी महिमा को देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि वह जब ईश्वर हमारे जीवन और जगत का कल्याण करने वाला है तो हमारा भी कर्तव्य है
कि उसको हम कुछ अर्पित करें। हम उसको दे नहीं सकते कुछ, लेकिन उसका ध्यान, उसका चिंतन कर सकते हैं। और उसके लिए योग की शरण में आना, योग के ही द्वारा हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम मन को नियंत्रण में कर पाएँ। इसलिए प्रभु से हम विनती करें कि हम योग के, अष्टांग योग के और ज्ञान के, ध्यान के विधान को अपने जीवन में उसका आधान करके उसको जीने का प्रयत्न करें। तो बहुत सुंदर बात कही है कि सुनो सुनो ए प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे, योग अमृत को मैं पीऊँ पियाऊँ, ये विनती है आपसे। सुनो सुनो ए प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे, योगामृत को मैं पीऊँ पियाऊँ, ये विनती है आपसे। जग बंधन में उलझ न जाऊँ, काम क्रोध में सुलग न जाऊँ। जग बंधन में उलझ न जाऊँ, काम क्रोध में झुलस न जाऊँ। यम नियमों को मैं अपनाऊं, यह विनती है आपसे, योग अमृत को मैं पी पाऊं, ये विनती है आपसे। हमें प्रदान की मन और बुद्धि, आसन लगे से होती सिद्धि। हमें प्रदान की मन और बुद्धि, आसन लगे से होती सिद्धि। प्राणायाम से कर नित शुद्धि, ये विनती है आपसे। सुनो सुनो ऐ प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे। मन पर विषयों की है छाया, संयम हमसे हो ना पाया। मन पर विषयों की है छाया, संयम हमसे हो ना पाया। प्रत्याहार करे यह काया, यह विनती है आपसे। सुनो सुनो ए प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे। हर पल प्रभु रहे तेरी धारणा, ध्यान लगाकर करूं साधना। हर पल प्रभु रहे तेरी धारणा, ध्यान लगाकर करूं साधना। पूरी होवे सभी कामना, पूरी होवे सभी कामना, यह है विनती आपसे। सुनो सुनो है प्रभु जी सुन लो, यह विनती है आपसे। योग अंगों के पालन आदि से, ओम मिलन होत समाधि से। योग अंगों के पालन आदि से, ओम मिलन होता समाधि से। जन्म मरण की बचें व्याधि से, जन्म मरण की बचें व्याधि से, यह विनती है आपसे। सुनो सुनो ऐ प्रभु जी सुन लो, यह विनती है आपसे। यह विनती है आपसे, योग अमृत को पीऊँ मैं पाऊँ, ये विनती है आपसे। तो हमारा संपूर्ण जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जिस प्रकार से हमारे ऋषियों ने हमको उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। और इसी प्रकार से बहुत सुंदर बात कही है पांचवें वेद मंत्र में, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ओम युजेवाम ब्रह्म पूर्वम नवोभिर्वे श्लोक एतु पथ्येव सूर्य शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। कहा कि तुम दोनों पति पत्नी को नमोभि, नमन के द्वारा, पूर्वम सृष्टि से पहले होने वाले, अग्रे समवर्तत, जो प्रभु से युजे संगत करता हूँ। प्रातः सायं नमस की उक्तियों के द्वारा प्रभु जो है, तुम प्रभु के समीप पहुँचते हो। इस प्रकार समीप पहुँचने पर सूर्य, उस उत्तम प्रेरणा देने वाले जानी प्रभु की श्लोक छंदो रूप वाणियों, जो वाणियाँ हैं वो पथ्या इव, पथ प्रदर्शिका के रूप में हैं, मानो कि वो हमारा पथ प्रदर्शन कर रही हैं। और कहा कि शृण्वन्तु
आप जो है विश्वे सब अमृतस्य पुत्रा, उस अमृत प्रभु के पुत्र हैं, अर्थात उस अमृत पिता की भांति ही विषयों के पीछे न मरने वाले योगी जन शृण्वन्तु, इन वाणियों को सुने। ये वाणियाँ विषयासक्त पुरुषों को सुनाई नहीं पड़ती, इन्हें तो वही सुनते हैं जो कि दिव्यानि धामानि, प्रकाशमय तेजों के आतस्थो अधिष्ठाता बनते हैं। विषय व्यावृत होकर यदि हम नम्रता से उस प्रभु के जो है उनके जीवन और जो है अपने संपूर्ण इस जगत के कल्याण के लिए हम चाहते हैं, तो प्रभु की ही वाणी का, प्रभु के ही दी गई आज्ञा का हम पालन करके जीवन को धन्य बना सकते हैं। हम विषय व्यावृत होकर के यदि नम्रता से उस प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हैं, तो प्रभु प्रकाशमयी वाणियों को जो है दे करके या ज्ञान के प्रकाश को हमारे जीवन में उसका आधार करके इस सारी जो काम वासनाएं हैं, जो हमारे जीवन में अदिव्यता है, उसको परिवर्तित करके दिव्य बना देती है। हम विषय व्यावृत होकर उस अमृत पिता के अमृत पुत्र बने और उस पिता की प्रकाशमयी वाणियों को सुने। ये कल्याणी वेद वाणी अत्यंत महनीय है और इस महनीय जीवन को हम जिएं तो जीवन हमारा सुंदर होगा, अच्छा होगा। अगर इस महनीय जीवन को नहीं जीना चाहते तो दयनीय जीवन से हमारा कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। हम महनीय जीवन जिएं, दयनीय जीवन ना जिएं, हम जो है यशस्वी जीवन जिएं, तेजस्वी जीवन जिएं। उसके लिए अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ दें, योग के साथ, अध्यात्म के साथ अपने संपूर्ण जीवन का निर्माण करते चले जाएं। यही अंत में हमको निर्वाण की ओर ले जाता है और हम प्रभु का ध्यान कर पाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की चिंता, दबाव कुछ भी हो, हम बस प्रभु के हो गए तो बस हो गए। सुख में भी आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझा क्यों मानव धन और माया के जाल में। मुझे तेरा रूखा सूखा दिया ही पसंद है, सुख में आनंद है, दुख में आनंद है। विषयों का तेरे मन पर मैला चढ़ा है, झांक ले भीतर साईं सम्मुख खड़ा है। पर कैसे दर्शन होगा, खिड़की तो बंद है। सुख में आनंद और दुख में आनंद है। जीवन मरण का खेला चलता रहेगा, पावन ये चोला शायद फिर ना मिलेगा। ओम के रंग में रंग दे सांसें जो चंद हैं, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। फूलों की सेज हो या कांटों का ताज हो, तेरी भक्ति में मालिक मेरा संसार हो। तेरे ही हाथों मेरी डोर पतंग है, सुख में आनंद है, दुख में आनंद है। विनती है मेरी भगवान ऐसा मैं कर पाऊँ, वैदिक गीतों को जाकर घर घर मैं सुनाऊँ। मेरी तो प्रेरणा ऋषि दयानंद है, मेरी तो प्रेरणा ऋषि दयानंद है। भक्ति में आनंद है, सुख में आनंद है, सुख में आनंद प्रभु दिल रजामंद है। ओम शांति शांति शांति।